सर लेकिन मुझे ज़रा ये बताइए, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। जब वो दौर चल रहा होगा, आप कह रहे थे कि आप रुके नहीं, थमे नहीं, ठीक है, ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, चलते रहते हैं तो देर सवेर फिर सुबह होती है। लेकिन उस दौर में जब परेशानियां अधिक थीं, कभी हाथ कांपा, कभी डाउट हुआ कि यार जो वो शोहरत मैंने देखी थी, वो जो चमक मैंने देखी थी, वो जो भीड़ मेरे पीछे थी, वो जो टीवी शोज मेरे आगे पीछे थे, अब वो दिन नहीं आएगा? सेल्फ डाउट हुआ उस दौर में? कभी कभी हाथ कांपे, अपने लिखे शब्दों से डर लगने लगा कि देखो मेरे पास लेखन तो है, मैं लिख सकता हूं, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो शायद मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूं, ये मेरे लिए फिल्में होनी चाहिए थी, ये मेरी थी, मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं एक बात बताऊं, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। मैं बहुत अपने अर्ली स्टेज में मैंने फिल्म इंडस्ट्री को, और मैं जानता हूँ ये बात बहुतों को तकलीफ देगी, लेकिन ये मेरा सच है और मैं अपना सच बोलने से डरता नहीं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली लेना बहुत पहले छोड़ दिया था। बहुत पहले। तो जब आदि पुरुष की घटना हुई, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त खो दिए। मेरे दोस्त थे ही नहीं, और जो खो गए वो खैर कौन से दोस्त थे। तो एक बात मैं हमेशा मानता रहा कि अगर मैं मुंबई आके गौरीगंज से अपने शब्दों के बल पे यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि एक ही करेंसी है जो मेरे पास है, बाकी दूसरी कोई है नहीं। मुझ पे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे ऐसे कोई संबंध आज तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। लोगों को लगता होगा, पर आप मुझे किसी पार्टी में कभी नहीं देखेंगे, किसी सेलिब्रेशन में नहीं देखेंगे, अपनी फिल्मों के प्रीमियर्स पे मैं नहीं जाता। तो मैं वाकई जल में रह के भी कमल की तरह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। सेल्फ डाउट इसलिए नहीं आया कि अपने शब्दों पे तो कभी डाउट था ही नहीं। अगर मैं अच्छा लिख रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में था। ये उस दौर की बात है जब मैं यहाँ से थोड़ा उकता के भाग गया था। तो अपने सबसे उदास दिनों का एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं ज्यूरिक से पेरिस जा रहा था। तो ज्यूरिक में ट्रेन पकड़नी थी मुझे, और जब मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म पे तो लगभग ट्रेन मूव करना शुरू कर चुकी थी, और बहुत सारी ट्रेन्स लगी होती हैं एक साथ। तो आई जस्ट टैप्ड समवन, एक लड़की खड़ी हुई थी, मैंने पूछा मैम ये ट्रेन ज्यूरिक जा रही है क्या? तो उसने अपने कान से एयरपोर्ट्स निकाले और उसने मुझे देखा और बोला, मिस्टर मुंतशिर, आई एम सच ए ह्यूज फैन, ये मैं ज्यूरिक की बात कर रहा हूँ। शी हैपन टू बी एन इंडियन। और ये सुनते ही मुझे ये सुने हुए बहुत दिन हो गए थे कि मिस्टर मुंतशिर, आई एम ए ह्यूज फैन। तो मैंने कहा ओके थैंक यू, मैं आपका ही गाना सुन रही थी। और उन्होंने कान में लगा कि मेरा और अरिजीत का और मिथुन का एक बड़ा प्यारा सा गीत था फिल्म बवाल से, तुम प्यार करने देती तुम्हें कितना प्यार।